ब्रेक के बाद भारत ने पहलगाम आतंकी वारदात का बदला लेने के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए। उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारत ने पाकिस्तानी सेना की इन हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया और साथ ही ये बता दिया कि पाकिस्तान का हर कोना भारत के निशाने पर है। लेकिन इस दौरान ऐसे तथ्य फिर से सामने आए जो पाक सेना और आतंकियों के गठजोड़ को उजागर करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच कनेक्शन तो बहुत पुराना है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई ऐसे सबूत सामने आए जिससे पाकिस्तान की सेना पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि वो एक प्रोफेशनल सेना से ज्यादा जिहादी मानसिकता से प्रेरित एक ऐसा सशस्त्र गुट है जिसकी सारी प्रतिबद्धता आतंक के साथ है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ आतंकियों और उनकी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार और सेना आतंकियों के पक्ष में आकर खड़ी हो गई और भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले का प्रयास किया। अपने इस हमले को जायज ठहराने के लिए धर्म का सहारा भी लिया। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अल्लाह की राह में जिहाद को अपनी सैन्य विचारधारा का आधार बताया। पाकिस्तान की जो फौज है उसके अंदर जो इस्लाम है, इट इज पार्ट नॉट पर्सनली ऑफ आवर बिलीव्स ऑफ ईच वन ऑफ अस, इट इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, इट इज पार्ट ऑफ आवर फेथ। ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह, दैट्स व्हाट ड्राइव्स अस, दैट्स आवर मोटो। ये वही अहमद शरीफ चौधरी हैं जिनके पिता के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से रिश्ते जग जाहिर हैं। चौधरी के पिता सुल्तान बशीरुद्दीन अहमद अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के सलाहकार थे और अमेरिका की वैश्विक आतंकी सूची में शामिल थे। शरीफ चौधरी का बयान पाकिस्तानी सेना की उसी फिलॉसफी को दर्शाता है जो पहलगाम हमले से चंद दिन पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा था कि हम धर्म से लेकर जीवन शैली तक हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। मुनीर ने कहा था कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत हमारी पहचान का आधार है। पहलगाम आतंकी हमले को मुनीर के इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय सेना ने एक तस्वीर के जरिए आतंकियों और पाकिस्तानी सेना की गहरी साठगांठ को दुनिया के सामने नंगा किया। आतंकियों के जनाजे में सेना के अफसर न केवल आंसू बहाते नजर आए, बल्कि मारे गए आतंकियों के ताबूत पाकिस्तानी झंडे में लिपटे हुए थे। लश्कर तैयबा का आतंकी अब्दुल रऊफ की इमामत में सेना के बड़े अफसर और नेताओं ने नमाजे जनाजा अदा की। याद रहे कि अमेरिका ने रऊफ को आतंकी घोषित कर रखा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद स्वीकार किया कि उनका देश पिछले करीब 30 सालों से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों की फंडिंग करता है और हर तरह का समर्थन देता आ रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों पर कार्रवाई कर पाकिस्तानी सेना के साथ बरसों से चले आ रहे गठजोड़ की बखिया उधेड़ते हुए उसका असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अब प्रधानमंत्री मोदी की वार्निंग का असर कहें या कुछ और, आज जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं उनकी ओर से एक बयान आया है। उन्होंने अपने यहाँ टेलीविज़न में एक इंटरव्यू दिया है। उनका कहना है कि दुनिया के देश पाकिस्तान आकर जांच कर लें कि यहाँ आतंकवादियों के कैंप हैं या नहीं। हमने तो आतंकवाद से सालों पहले अपने रिश्ते नाते सब तोड़ दिए हैं, लेकिन हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, कई सारे सबूत अपने आप ही निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तानी सेना है और जो आतंकवादी संगठन है उनके बीच में कितने करीबी संबंध हैं। देखा कि किस तरीके से उनके अंतिम संस्कार में सेना के अधिकारी अपनी वर्दी पहनकर आए और आतंकवादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। और ये दिखलाता है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के बीच कैसे प्रगाढ़ संबंध है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना हमेशा से इन
कट्टरपंथी आतंकवादियों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था का ही एक अंग समझती आई और इसीलिए उसने इनका प्रयोग भारत के खिलाफ, भारत में अशांति फैलाने के लिए कई बार किया है और इसीलिए उनके जो प्रगाढ़ संबंध है वो इस तस्वीर से जो विदेश सचिव ने उस दिन दिखाई उससे साफ जाहिर। आलोक जी, इसके अलावा अगर हम यूएनएससी की बात करें, यूएनएससी में जो बंद कमरे में बैठक हुई थी वहाँ पर भी पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर काफ़ी लताड़ा था देशों ने और भारत पीड़ित है इस आतंकवाद का। पहलगाम में घटना हुई, उसके बाद भारत ने न सिर्फ उन आतंकी कैंपों पर हमला किया बल्कि पाकिस्तान को बता दिया कि इस तरह की घटना फिर होगी तो भारत क्या कुछ कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अभी पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर के क्या कुछ और करने की जरूरत है। आलोक जी, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में पहले लाने की जरूरत है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दे रखा है, जो कि जीएसपी प्लस जो यूरोपियन यूनियन ने दे दिया है, उसको भी विड्रॉ करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की धार्मिक असहिष्णुता दिखाई जाती है और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके मद्देनजर भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान को हथियार और आर्थिक सहायता देने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आलोक जी, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था, डेनियल पर्ल की हत्या पाकिस्तान में हुई थी। दुनिया में कई सारी ऐसी घटनाएं हैं आतंकवाद की जिनके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक दोहरा रवैया रहा है पाकिस्तान को लेकर के पिछले कई सालों की अगर हम बात करें तो? देखिए, चाहे आप लंदन बॉम्बिंग लें, चाहे 26/11 लें, 9/11 लें, सबके कुछ ना कुछ तार जो है पाकिस्तान से हमेशा से जुड़े रहे हैं और उसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जिस तरीके का कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाना चाहिए था वैसा कदम अभी तक नहीं उठाया था और इसलिए आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात से अवगत हो जाए कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का प्रणेता है और अगर आप उसके खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे तो ये आतंकवाद फलता फूलता रहेगा और कल को उनके देशों में भी उसका हमला होगा और उनसे वो भी प्रभावित होंगे, जैसा कि हमने कई बार देखा है कि पश्चिमी देशों पर जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान तक उनके तार जाते हैं। अंतिम सवाल है आलोक जी, संक्षेप में बताइएगा, पाकिस्तान जो ये धर्म की आड़ ले रहा है और धर्म की आड़ में वो कई सारे मुस्लिम देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते रहा है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती है कि वो अन्य राष्ट्रों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करे। चूंकि इस संघर्ष के दौरान यहां तक कि चीन ने भी उसका खुला समर्थन नहीं किया, तो उसने कोशिश की कि इस्लामिक राष्ट्रों को धर्म के नाम पर जोड़ने की कोशिश करे। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि 50 के दशक से अरब देशों ने कई बार पाकिस्तान को बोला है कि क्या पाकिस्तान के आने से पहले इस्लाम नहीं था, तो उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा लताड़ा है। जब पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, उन्होंने कहा कि हम तुमसे काफी सालों पहले से इस्लाम हमारे यहाँ आया हुआ है, तो आप हमें सिखाने की चेष्टा करें। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण अपना जो विश्लेषण है हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।